A procedure whereby a proposed legislation is referred to the electors for settlement by their direct votes is called. A procedure whereby a proposed legislation is referred to the electors for settlement by their direct votes is called. It is called referendum. Option A is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the elementary education made a fundamental right under Article 21A? By which constitutional amendment act was the elementary education made a fundamental right? Elementary education made a fundamental right under Article 21A. तो इसका है जी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अब यहाँ पे इसी के रिलेटेड है, जैसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. इट प्रोवाइड्स राइट टू द एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द एज ऑफ 6. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000. ये किसके लिए है? ये है प्रोटेक्ट SC/ST रिजर्वेशन इन फॉलोइंग बैकलॉग्स ऑफ वैकेंसीज. फिर उसके बाद नेक्स्ट है 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004. ये क्या किसके लिए है? टू एक्सटेंड स्टेचुरी कवर फॉर लेवी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस टैक्स. उसके बाद नेक्स्ट है 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011. तो ये किसके लिए? ये है सब्स्टिट्यूटेड उड़िया फॉर उड़िया. चलिए नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तो इसका आंसर है आर्टिकल 26. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, सिक्किम वाज मेड द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बाय. सिक्किम वाज मेड द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड ही है द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. ये था टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिक्किम इनटू यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें थी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या रहेंगी. फिर उसके बाद 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. ये था फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर उसके बाद नेक्स्ट आया 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. ये था एनहांसेस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स टू पास ऑर्डिनेंस. फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. ये है फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज अ स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फैजल अली कमीशन. फैजल अली कमीशन अपॉइंटेड इन दिसंबर 1953 टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड. ठीक है. तो फैजल अली कमीशन अपॉइंटेड इन दिसंबर 1953 टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड. तो ये इसका आंसर है लैंग्वेजेस एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. सो ऑप्शन सी जो है हमारा ये राइट आंसर है जी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वर फॉर्म्ड इन. द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वर फॉर्म्ड इन द ईयर 1972. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेकंड बैकवर्ड BC कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल अपॉइंटेड. व्हेन वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ BP मंडल अपॉइंटेड. तो आंसर है जी द ईयर 1979. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, when any house of parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha, is adjourned without naming a day for reasonably, it is known as. Without naming a day for reasonably, it is known as. When
any house of parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha is adjourned without naming a day for reassembly, it is known as adjournment sign die. Adjournment sign die. So option D is the right आंसर. चलिए नेक्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट है, ए गवर्नर दो ही रिमेन्स इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ. ए गवर्नर दो ही रिमेन्स इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन बी राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. Which article of Constitution of India explicitly confer the power of judicial review on a high court? तो ये है आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.